एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनचैन यूई के रूम में आता है। लाइट्स ऑफ होने की वजह से यूई को लगता है कि शायद ये मिस्टर वैन है जिनसे उसकी शादी होने वाली थी। यूई उनसे कहती है कि अगर आप लाइट्स ऑन कर देंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे। जिनचैन कहता है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। यूई कहती है कि मैं ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ। फिर जिनचैन यूई से पूछता है कि तुम ये सगाई क्यों तोड़ना चाहती हो। यूई कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप भी ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए शादी वाले दिन आप वहाँ नहीं आए थे। अगर आप किसी और लड़के को पसंद करते हैं तो आप ये सगाई तोड़ सकते हैं। जिनचैन कहता है मेरी लाइफ में कोई लड़की नहीं है। यूई दूसरा बहाना बनाते हुए कहती है कि शादी के लिए अभी मेरी उम्र बहुत कम है, मैं और पढ़ना चाहती हूँ और अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। जिनचैन कहता है कि मैं तुम्हारे फ्रीडम के बीच नहीं आऊँगा। फिर यूई कहती है कि मेरा अफेयर किसी लड़के के साथ चल रहा है और उसकी वजह से ही मैं इस शादी से भागी थी। जिनचैन कहता है कि उस लड़के को मिलवाने के लिए मेरे पास लेकर आना। फिर वो उसके रूम से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूई खुद से कहती है कि बस अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे ये सब जल्दी ख़त्म करना होगा। पर अब मैं मिस्टर वैन से मिलवाने के लिए लड़का कहाँ से लेकर आऊँगी। जिनचैन बार में एक कपल को साथ में देखता है और वो इमेजिन करता है कि उस लड़के के साथ सिया बैठी है। उन्हें देखकर वो काफ़ी जेलस होता है और वैनजून से कहता है कि इस लड़के में ऐसी क्या खास बात है। वैनजून कहता है कि ऐसे लड़कों को लड़कियां ज़्यादा पसंद करती हैं। फिर वैनजून जिनचैन से पूछता है कि आज आपको क्या हुआ, क्या आप अपनी वाइफ की वजह से परेशान हैं। जिनचैन गुस्से से वैनजून की तरफ देखता है। यहाँ यूई जिनचैन के बारे में सोचती है कि शायद वो उसकी हेल्प कर सकता है। फिर वो उसे कॉल करने लगती है। बाद में वैनजून जिनचैन से कहता है कि शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह आपके स्टेटस के हिसाब से ठीक नहीं है। जिनचैन वैनजून को बताता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। जिनचैन पहले से ही काफ़ी अपसेट होता है और तभी यूई का कॉल आ जाता है। वैनजून जिनचैन को समझाता है रिलेशनशिप में छोटी मोटी गलतफहमियां होना नॉर्मल है, आप ये शादी कर लो। तभी वैनजून को कुछ याद आता है और वो जिनचैन से पूछता है क्या आपने अभी तक अपनी वाइफ को नहीं बताया कि आप कौन हैं। जिनचैन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपना फ़ोन वहाँ रखे वाइन के एक गिलास में डाल देता है। उसका बॉयफ्रेंड होने की बात सुनकर जिनचैन उस लड़के से काफ़ी जेलस होता है। जेलस होने की वजह से वो बहुत सारे ड्रिंक कर लेता है। वैनजून यूई को कॉल करता है और उससे कहता है कि सर ने काफ़ी ड्रिंक कर ली है और वो खुद से घर नहीं आ सकते, प्लीज़ तुम उसे लेने के लिए यहाँ आ जाओ। तभी यूई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बार में पहुँचती है। वहाँ पहुँचकर यूई जिनचैन के साथ अपनी कुछ फ़ोटोज़ लेने की कोशिश कर रही होती है कि वैनजून उसे देख लेता है। फिर यूई वैनजून से कहती है कि क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे। फिर यूई जिनचैन के साथ अपनी कुछ फ़ोटोज़ लेती है ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर पाए और वैनजून इसमें यूई की हेल्प करता है। फिर यूई वैनजून से कहती है कि तुम इसका ध्यान रखना। ये कहकर यूई वहाँ से चली जाती है। वैनजून शॉक्ड होकर यूई को देखता है। अगली सुबह यूई जिनचैन को कॉल करती है और रात की फ़ोटोज़ उसे भेजकर उसे धमकी देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस बूढ़े आदमी के लिए काम करते हो, सोचो अगर उसने ये फ़ोटोज़ देखी तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। फिर यूई जिनचैन को बताती है कि उसने सगाई तोड़ने के लिए अपने हस्बैंड से झूठ बोला था कि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ और मेरा अफेयर चल रहा है, पर अब वो उस लड़के से मिलना चाहते हैं। जिनचैन मन ही मन ये सोचकर खुश होता है कि यूई का कोई अफेयर नहीं चल रहा है और उसने उससे झूठ कहा था। फिर जिनचैन यूई से कहता है तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनकर उनसे मिलूँ। यूई कहती है हाँ प्लीज़ उस बूढ़े आदमी से बचने में मेरी हेल्प कर दो। जिनचैन को खुश देखकर वैनजून उससे पूछता है कि आप अचानक से इतना खुश क्यों हो गए, क्या आपकी वाइफ और आपके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। गुई यूई को बताता है कि सर ने आपको 11 बजे पार्क में बुलाया है। यूई कहती है कि पार्क में क्यों, घर पर भी तो मिल सकते थे। इस पर गुई के पास कोई भी जवाब नहीं होता। यूई उससे कहती है क्या तुम्हारी फैमिली हमेशा से ही इतनी वियर्ड है। तभी यूई को जिनचैन का मैसेज आता है और जिनचैन यूई को लेने के लिए वहाँ आता है।
कार में यूई खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरा नाम युआन सिया है और तुम्हारा। जिनचन कहता है कि तुम मुझे मिस्टर वैन कहकर बुला सकती हो। जिनचन मन में सोचता है कि शायद अब ये समझ जाएगी कि मैं ही इसका हस्बैंड हूँ, पर यूई को कुछ भी समझ नहीं आता और वो जिनचन से कहती है कि अभी तक इस शहर में मैं जिससे भी मिली हूँ उसका सरनेम वैन्स ही है। जिनचन यूई की तरफ देखकर सोचता है कि हिंट देने के बावजूद भी इसे कुछ समझ नहीं आया। पार्क में पहुंचकर यूई उस बूढ़े आदमी मतलब कि जिनचन का वेट करती है। फिर वो जिनचन से पूछती है कि तुम्हारे और उस बूढ़े आदमी के बीच क्या रिश्ता है। जिनचन उसे बताता है कि मैं उसके लिए काम करता हूँ। फिर यूई कहती है फिर तो तुम उससे नफरत करते होंगे, मैं समझ सकती हूँ। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ अपने बॉस को पसंद नहीं करते। फिर यूई उससे पूछती है कि वो दिखता कैसा है, क्योंकि घर पर तो मुझे उसकी एक भी फ़ोटो नहीं मिली। जिनचन कहता है तुमने तो कहा था कि वो बूढ़ा और बदसूरत है, तो क्या तुम उनसे अभी तक नहीं मिली? यूई कहती है नहीं, मैंने बस सुना है कि वो ऐसा दिखता है। यूई कहती है थोड़ी देर में तो वो यहाँ आ ही जाएंगे, फिर हम दोनों उनसे मिल लेंगे। यूई जिनचन को समझाते हुए कहती है कि जब वो यहाँ पर आए तो तुम उससे आराम से बात करना, ताकि वो बिना किसी प्रॉब्लम के ये सगाई तोड़ दे। तभी जिनचन यूई को हक करता है। यूई उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिनचन उससे कहता है कि हमें एक कपल की तरह बिहेव करना चाहिए, ताकि तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी बात पर यकीन हो जाए। यूई वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वॉशरूम के बाहर यूई सिया के बॉयफ्रेंड वैन लियांग से टकराती है। वैन लियांग उसे सिया समझता है और यूई उसे जिनचन समझती है, और उसे देखकर यूई मन ही मन कहती है कि ये सच में उतने यंग नहीं है, पर ये बदसूरत भी नहीं है। वैन लियांग उससे कहता है कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। यूई कहती है कि इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है। फिर वैन लियांग उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जिनचन उन्हें साथ में जाते हुए देख लेता है। कार में वैन लियांग यूई से कहता है कि तुम्हें इस तरह से बिना मेरी परमिशन के बाहर नहीं आना चाहिए। यूई कहती है कि हमारे बीच एक डील हुई थी कि मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाऊंगी। ये सुनकर वैन लियांग शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि ये सिया नहीं बल्कि यूई है, सिया की सिस्टर। ये मुझे मिस्टर वैन समझ रही है। फिर वैन लियांग यूई से कहता है कि युआन सिया, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का कौन है, पर अब जो तुम कर रही हो इससे वैन्स फैमिली शर्मिंदा होगी। अगर इसके बाद भी तुम मुझसे मिली तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम दोनों को बहुत पछताना पड़ेगा। फिर वो उसे कार से बाहर निकलने के लिए कहता है। जिनचन वैन लियांग को कॉल करके पूछता है कि अभी तुम कहाँ हो। जिनचन वैन लियांग के पास पहुँचता है और उसकी कार में यूई को ढूंढने लगता है। फिर वो वैन लियांग से पूछता है कि यूई कहाँ है। वैन लियांग कहता है कि मैंने पहले तुम्हें कभी इस तरह किसी लड़की की इतनी परवाह करते नहीं देखा। तुम्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि दादाजी तुम्हारे रिश्तों में दखल दे। तो क्या अब तुम सिया के लिए सीरियस हो? जिनचन कहता है कि पहले आप मुझे ये बता दें कि सिया कहाँ है। वैन लियांग कहता है कि इतने सालों बाद तुम्हारा भाई वापस आया है, पहले तुम अपने भाई से तो मिल लो। जिनचन कहता है कि मैं खुश हूँ कि आप वापस आ गए हैं, पर अब आप मुझे ये बता दो कि सिया कहाँ है। जिनचन कहता है कि अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो ठीक है, मैं उसे अपने आप से ढूंढ लूँगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है कि वैन लियांग उसे रोकता है और कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। जानफू एवेन्यू में है, तुम जाओ उसके पास। फिर जिनचन वैन लियांग से कहता है कि आप वापस आ गए हैं तो दादाजी से भी एक बार मिल लें। वैन लियांग कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मुझसे मिलना चाहेंगे। फिर वो कहता है कि तुम जाओ, तुम इन सब में मत पड़ो। फिर जिनचन यूई को लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जिनचन सिया से मिलता है और उसे देखते ही हक कर लेता है। उससे कहता है कि ऐसी जगह में कार से उतरना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। फिर जिनचन यूई को वापस घर ले आता है। यूई के पैर में हल्की सी मोच आ जाती है, जिस वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती। गुयू यूई से पूछता है क्या तुम्हारे पैर में मोच आई है। यूई गुयू को जिनचन से इंट्रोड्यूस करवाती है। जिनचन इशारों में गुयू को चुप रहने के लिए कहता है। जिनचन को थैंक्स कहती है उसे घर छोड़ने के लिए, और कहती है कि टाइम ज़्यादा हो गया है, अब तुम अपने घर जा सकते हो। जिनचन कहता है तुम्हारे पैर में मोच आई है, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। यूई कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, पर ये तुम्हारे बॉस का घर है,
तुम अभी भी उनके लिए काम करते हो। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। यूई सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए गुयू की हेल्प मांगती है। जिनचन इशारे से गुयू को उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। गुयू बहाना बनाते हुए कहता है कि मेरे लिए आपको टच करना सही नहीं होगा। यूई कहती है ठीक है, फिर मैं खुद से ही चली जाती हूँ। तभी जिनचन यूई को गोद में उठा लेता है। यूई कहती है मुझे नीचे उतारो। जिनचन कहता है मैं तुम्हें ऐसे चलते हुए नहीं देख सकता। यूई कहती है तुम मुझे नीचे उतारो। अगर उसने हमें इस तरह से देख लिया तो उसे लगेगा कि मैं उसे चीट कर रही हूँ। जिनचन कहता है अगर तुम्हें उसकी इतनी परवाह होती तो तुम उसे वहाँ अकेला छोड़कर नहीं चली जाती। यूई वैनलियांग की बात याद करती है और जिनचन से कहती है कि मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती। ये कहकर यूई नीचे उतर जाती और अपने आप से सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है। जिनचन फिर भी उसकी हेल्प करता है। यूई जिनचन से कहती है कि अब मैं ठीक हूँ, अब तुम प्लीज़ जाओ अपने घर। जिनचन उसकी बात को इग्नोर करता है और उसके रूम में जाकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझे अपने पैर की मोच दिखाओ। यूई कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं अब ठीक हूँ। अगर गुयू ने हमारे बारे में उन्हें कुछ बताया तो हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। एक ही बात बार बार सुनकर जिनचन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बताने वाला होता है कि वो ही उसका हस्बैंड है, पर फिर वो रुक जाता है और बात घुमा देता है और कहता है कि वो इस बात को समझ लेंगे कि आपके पैर में मोच आई है। यूई कहती है अच्छा होगा आज के बाद हम फिर दोबारा ना मिले, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी। फिर जिनचन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिया वैनलियांग से पूछती है कि क्या तुम मेरी बहन यूई से मिले। वैनलियांग कहता है कि हाँ, तुम्हारी बहन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सिया कहती है कि वो बहुत मासूम है, वादा करो तुम उसे हर्ट नहीं करोगे। वैनलियांग कहता है कि ठीक है। गुयू जिनचन को बताता है कि मैडम ने कहा है कि मैं आपको घर के अंदर ना आने दूँ, पर यह आपका घर है, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। गुयू जिनचन से पूछता है कि आप मैडम को सच कब बताएंगे। जिनचन कहता है पता नहीं, पर मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। यूई के पैर में मोच होने की वजह से गुयू उसे बाहर जाने से रोकता है। कहता है कि अगर आप बाहर गई तो सर मुझे जॉब से निकाल देंगे, वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। यूई कहती है कि वो मेरी परवाह क्यों करेंगे। गुयू कहता है कि क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। यूई कहती है कि मजाक मत करो, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है जो वो मुझे पसंद करे, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। यूई कहती है वैसे भी अगर वो मुझे पसंद करते तो वो शादी वाले दिन ही दिख जाता, और तो और उन्होंने मुझे धमकी दी है। फिर यूई गुयू से पूछती है कि क्या वो वापस आएंगे। गुयू यूई से झूठ बोलता है कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं और मुझे नहीं पता कि वो कब वापस आएंगे। तभी वहाँ यूई के फादर यूई से मिलने के लिए आते हैं और यूई से कहते हैं कि सिया की ग्रेजुएशन सेरेमनी आ रही है, तो सिया के बदले तुम इसे अटेंड कर लो। यूई गुस्से से कहती है कि पहले आपने सिया के बदले मेरी शादी जिनचन से करवा दी और अब आप मुझे ये सेरेमनी अटेंड करने के लिए कह रहे हैं। आप मुझे सिया बनाना कब बंद करेंगे। उसके फादर कहते हैं कि मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मैंने तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। यूई उनसे कहती है कि फिर आप पुलिस को कॉल क्यों नहीं करते। उसके फादर उससे कहते हैं कि अगर वैंस को इसके बारे में पता चल गया तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन पर भी फ्रॉड करने का चार्ज लगेगा। यूई कहती है तो इससे बुरा और क्या हो सकता है कि हम सिया को अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। फिर यूई उनसे कहती है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, वैंस को अपनी कंपनी देना या फिर अपनी बेटी की लाइफ। उसके फादर उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि हम सिया को जल्दी ढूंढ लेंगे, प्लीज़ तुम इस बार मेरी मदद कर दो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूई सिया के कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन सेरेमनी में आएंगे। प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि कुछ पक्का नहीं है, जो स्टूडेंट दूसरे शहरों में काम करते हैं वो स्टूडेंट शायद सेरेमनी अटेंड ना कर पाए। यूई मन में कहती है कि मैं क्लासमेट से भी सिया के बारे में पूछ सकती हूँ। रास्ते में यूई को एक बिल्ली का बच्चा मिलता है और यूई उसके साथ खेलने लगती है। जिनचन अपनी कार में बैठकर यूई को देख रहा होता है। वैनजुन जिनचन से कहता है कि आप सीधे से उसे क्यों नहीं बता देते कि आप ही उसके हस्बैंड हैं। जिनचन वैनजुन से कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, दूर रहने से प्यार बढ़ता है।
यूई को देखकर जिनचन मन में सोचता है कि इसे बिल्ली के बच्चे के साथ खेलने के बजाय मुझे कॉल करना चाहिए। फिर वैनजुन जिनचन से कहता है कि बॉस, आज आपको मिस्टर फैंग के साथ डिनर के लिए जाना है, अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर यूई सुचई से मिलती है। सुचई यूई और सिया का पुराना फ्रेंड है। यूई कहती है कि काफ़ी टाइम हो गया है तुमसे मिले हुए, क्या तुम च्वानसियन में नहीं हो? तभी मैं सोच रही थी कि यहाँ पर लिंग लोंग रेस्टोरेंट क्यों है। सुचई कहता है कि ये एक रेस्टोरेंट चैन है, तुम्हें पता है। फिर सुचई यूई से कहता है कि आज रात हम डिनर के लिए चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। डिनर पर सुचई यूई से कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट है। मन में यूई सुचई के बारे में सोचती है कि आज भी वैसा ही है, और यूई उसकी तरफ देखती ही रहती है। तभी सुचई कहता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? कहीं तुम्हें ये डर तो नहीं है कि मैं बिना पेमेंट करे ही यहाँ से भाग जाऊँगा? यूई इससे कहती है कि नहीं, तुम मुझसे तेज नहीं दौड़ सकती। सुचई कहता है कि हाँ, ठीक कहा तुमने, आखिरकार तुम एक स्पोर्ट्स स्टूडेंट हो। फिर सुचई यूई से पूछता है कि तुमने मेरे रेस्टोरेंट से जॉब क्यों छोड़ दी थी? यूई कहती है कि मेरी मॉम की वजह से, वो चाहती हैं कि मैं कोई बड़ी जॉब करूं। फिर सुचई यूई से पूछता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था पर तुम्हारा कॉल नहीं लगा। यूई कहती है कि मेरा फ़ोन मेरे डैड ने छीन लिया है। फिर सुचई यूई से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन शादी करने वाली है। यूई उससे कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है। ये बात सुनकर सुचई काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और यूई से कहता है कि अब वो कहाँ है। यूई कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? कहता है कि हाँ, हम दोनों काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी उसने अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छुपाई, इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ है। यूई कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, हम भी उसे ढूंढ रहे हैं। फिर यूई सुचई को बताती है कि शादी से एक रात पहले ही सिया कहीं चली गई थी, है कि फिर इसका मतलब शादी कैंसिल हो गई। यूई कहती है नहीं, सिया के बदले मैंने ये शादी कर ली है। सुचई उसकी बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो। यूई कहती है कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, तुम प्लीज़ ये किसी और से मत कहना। सुचई कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अपना मुंह बंद रखूँगा। फिर सुचई उससे पूछता है तो क्या फिर हर कोई तुम्हें सिया समझता है? यूई कहती है कि हाँ, सभी मुझे सिया समझते हैं, एक दिन मुझे एक साल जैसा लगता है। हम लोग सिया को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर सुचई कहता है कि मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगा। तभी जिनचन भी डिनर करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में आता है और वो यूई और सुचई को साथ में देख लेता है। उन दोनों को साथ में डिनर करते देख जिनचन काफ़ी जेलस होता है और उसे गुस्सा भी आता है। तभी जिनचन का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें यूई जिनचन से कहती है कि तुम काफ़ी हैंडसम और चार्मिंग हो और इस शहर में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई फ्रेंड नहीं है। जिनचन गुस्से में यूई के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये लड़का कौन है। यूई कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। जिनचन यूई से पूछता है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। यूई धीरे से जिनचन से कहती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। तभी सुचई खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जिनचन गुस्से से उसकी तरफ देखता है। तभी यूई सिचुएशन संभालते हुए जिनचन को इंट्रोड्यूस करवाती है। सुचई से कहती है कि ये भी मेरा फ्रेंड है। जिनचन कहता है कि तुम मुझे फ्रेंड करके क्यों इंट्रोड्यूस करवा रही हो। यूई कहती है क्योंकि तुम भी मेरे फ्रेंड हो